When he coughing blood in front of his cold professor husband but he hide it because he doesn't. पार्ट 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक जिमिन को कॉरिडोर में छोड़कर डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में आ जाता है। नर्स जॉन्गकुक को बिस्तर पर लेटने के लिए कहती है। जॉन्गकुक बिस्तर पर लेट जाता है। डॉक्टर आकर उसका कुछ टेस्ट करता है और अच्छे से उसे एग्जामिन करता है। जॉन्गकुक रिपोर्ट के लिए वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहा है। जिमिन कहता है, कुकी, लगता है इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, चलो चलकर रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। कुकी कहता है, मुझे भी बोर फील हो रहा है, चलो चलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं, आकर कल रिपोर्ट ले लूँगा। जिमिन कहता है, तुम अपने हस्बैंड से क्या कहोगे? जॉन्गकुक कहता है, आई डोंट नो, अभी तक इस बारे में मैंने कुछ भी सोचा नहीं है। जॉन्गकुक और जिमिन जाने के लिए कुर्सी से उठ जाता है। तभी नर्स पीछे से कहती है, मिस्टर किम जॉन्गकुक, आपको डॉक्टर उनके कैबिन में मिलने बुलाया है। जॉन्गकुक जल्दी से डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में आ जाता है। डॉक्टर कहता है, क्या आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं आया है? जॉन्गकुक कहता है, नहीं। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या आया है? प्लीज़ टेल मी, सब ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, नहीं, ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को ही बता सकता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, डॉक्टर, आप मुझे सब कुछ बता सकते हो, आई कैन हैंडल इट, और आपको पता है। डॉक्टर कहता है, ओके। डॉक्टर उसे सब कुछ खुलकर बताता है। जॉन्गकुक के शरीर एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है। डॉक्टर कहता है, मुझे ये बात आपके हस्बैंड को बताना पड़ेगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं डॉक्टर, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, प्लीज़ डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर कहता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जॉन्गकुक, अब ये पॉसिबल नहीं है, मुझे समझने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने एक बार तुम्हें हिंट दिया था, लेकिन तुमने अपने हेल्थ पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था, मुझे डाउट है कि तुम्हें कैंसर हो सकता है। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन डॉक्टर, आपने पहले मुझे ये भी बताया था कि अगर मैंने अपना ऑपरेशन कर लिया तो मैं ठीक हो सकता हूँ, है ना? डॉक्टर कहता है, हाँ, मैंने ये कहा था तुमसे, मैंने बहुत बार तुमसे ये सब कुछ कहा था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, लेकिन तुमने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया। मैंने तुम्हें कितने बार कॉल भी किया, लेकिन तुमने हर बार मेरे कॉल या फिर मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया और हमेशा शांत रहे। डॉक्टर की बातें सुनकर जॉन्गकुक अपने फेस को नीचे कर लेता है। जॉन्गकुक, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है और अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। डॉक्टर के हर एक शब्द जॉन्गकुक के जीने की उम्मीद को ख़त्म कर रहा था। उसके आंखें आंसू से भर गए थे। अभी तुम्हारे पास जितने भी टाइम रह गया है, तुम्हें ये पल, ये समय अपने ज़िंदगी को खुलकर जी लेना चाहिए। तुम्हें जो तुम्हारा मन करे करो, खुद को मत रोको। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अगर मैंने ये ऑपरेशन किया तो इससे तुम्हारे बचने की उम्मीद 0% है। हो सकता है कि तुम दोबारा ऑपरेशन थिएटर से ज़िंदा बाहर ना निकल सको। जॉन्गकुक के दिल दर्द से फटा जा रहा था। जॉन्गकुक दर्द भरी आवाज़ में कहता है, लेकिन डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता, मैं और ज़्यादा दिनों तक जीना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए जीना चाहता हूँ। डॉक्टर उदासी से कहता है, आई एम सॉरी जॉन्गकुक, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये कितना कठिन है और मेरे लिए भी। तुम्हें इस तरह से मुझसे अपने ज़िंदगी के लिए भीख मांगते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। ये लो, तुम खुद इस रिपोर्ट को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो। तुम्हारे कैंसर अब दोनों लंग्स तक फैल चुका है और उसके आसपास की ऑर्गन में भी। और तुम जानते हो, इतने यंग एज में एक केस सबसे ज़्यादा रेयर है। अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट किया जाता तो तुम्हारे ठीक होने के चांसेस 99% थे। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन तुमने हमेशा मेरे एडवाइस और बातों को इग्नोर कर दिया।
और अब ये तुम्हारे बॉडी के अंदर पूरा फैल चुका है और अब ये लास्ट स्टेज पर है। अभी अगर मैंने ऑपरेशन किया तो तुम दोबारा इस वर्ल्ड को कभी देख नहीं पाओगे। ऑपरेशन से ये ठीक नहीं हो सकता जोंगकुक। तुम जितने दिनों तक जिंदा हो तुम्हें ऐसे ही ट्रीटमेंट लेकर सरवाइव करना पड़ेगा। जोंगकुक कहता है, लेकिन डॉक्टर, हो सकता है कि चांसेस कम होने पर भी मैं बच जाऊँ, ऐसा होना पॉसिबल है ना? डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन सक्सेस होने के चांसेस 1% है। मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, तुम फिर से इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। मुझे तुम्हारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुझे ऑलरेडी पता है इससे सिर्फ तुम्हारे जान जा सकती है। सारी सच्चाई जानने के बाद जोंगकुक पूरी तरह से टूट चुका था। उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है, सिर घूम रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है। जोंगकुक जिमिन के सामने से उसे क्रॉस कर हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। जिमिन उसे कितने बार आवाज़ दे रहा है, जोंगकुक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। जिमिन जोंगकुक के इस हरकतों से दंग रह जाता है। जिमिन भागते हुए आकर पीछे से जोंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जोंगकुक। जोंगकुक अब फ्रीज होकर एक जगह पर खड़े हो जाता है। जिमिन उसे हजारों सवाल करने लगता है। जोंगकुक बिना कुछ कहे चीखे और चिल्लाते हुए रोना चालू कर देता है। जिमिन जोंगकुक को इस तरह रोता देखकर डर जाता है। जिमिन उसे हक कर खुद भी रोना चालू कर देता है, जबकि उसे रीज़न पता नहीं है। जिमिन कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? जोंगकुक जिमिन को और टाइटली हक कर आवाज़ें करके रोते हुए कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, नहीं छोड़ना चाहता उसे, फिर से उसे प्यार खोने का दर्द नहीं देना चाहता। जिमिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस बार। जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिमिन कहता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अगर तू अकेला नहीं जा सकता तो मिस्टर किम को अपने साथ। जिमिन इतना कहता ही है। जोंगकुक जिमिन के लिप्स पर उंगली रख देता है। जोंगकुक खुद को शांत कर मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जोंगकुक कुछ समय बाद कहता है, हाँ मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ वो यही रहे। जिमिन कहता है, कब जाने वाला है और अचानक ये डिसाइड क्यों किया तूने? जोंगकुक कहता है, कुछ चीज़ें प्लान करके नहीं किया जा सकता। जोंगकुक रिपोर्ट कॉलेज के लॉकर में छोड़कर मेंशन में आ जाता है। जोंगकुक मेंशन के एंट्रेंस से अंदर आकर गार्डन एरिया में वॉक करते हुए खुद को तैयार करने लगता है। उसे नहीं पता वो खुद को तैयांग के सामने कंट्रोल कैसे करेगा। हो सकता है जब तैयांग उसके सामने हो तब वो खुद को संभालने में पूरी तरह अक्षम हो। उसे एक ऐसी रोग हुआ है जिससे वह अपने प्रोफेसर हस्बैंड को छोड़कर बहुत दूर जाने वाला है। इस दर्द को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए आसान नहीं है। जोंगकुक चलते चलते मेन रोड के पास आ गया था। जैसे ही जोंगकुक डोर बेल प्रेस करने के लिए हाथ बेल के ऊपर रखता है, तभी उसके पैर किसी चीज़ पर पड़ता है। जोंगकुक नीचे देखता है। ग्राउंड पर फ्लावर बुके देखकर जोंगकुक बुके उठाकर आसपास देखता है। आसपास कोई नहीं है। फ्लावर बुके के साथ ब्लू कलर के एक नोट था। जोंगकुक इसे ओपन करके रीड करने लगता है। फ्लावर के पेटल से बना हुआ रास्ते को फॉलो करो। जोंगकुक फ्लावर के ऊपर से चलते हुए गार्डन एरिया में आ जाता है। गार्डन एरिया बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। तैयांग उसके बिल्कुल कुछ ही कदम दूरी पर खड़ा है। तैयांग के हाथ में एक बड़ी सी ब्यूटीफुल केक था। उसके ठीक राइट साइड में एक राउंड टेबल बैलून, कैंडल और फ्लावर से सजा हुआ है। तैयांग आज हर दिन से और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तैयांग के होठ पर खूबसूरत मुस्कान थी, जिसे देख जोंगकुक अपने सभी दुख और दर्द को भुलाकर बानी स्माइल करता है। तभी तैयांग अपने अट्रैक्टिव डीप वॉइस में कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लव। जोंगकुक के आंखें नम हो जाता है, अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है। जोंगकुक कहता है, टुडे इज़ माय बर्थडे।
हाउ डू यू नो? तयंग कहता है, यस, टुडे योर बर्थडे लव, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। और जो मेरे लिए इतना स्पेशल है उसका बर्थडे मुझे कैसे पता नहीं होगा। कुछ चीज़ दिल में हमेशा रहता है और अब तुम्हारा बर्थडे डेट भी इसमें शामिल हो चुका है। कुछ स्पेशल दिन बुलाने के लिए नहीं होता है। तयंग केक टेबल के ऊपर रखकर जंगकुक को आकर हाँक कर उसके गाल पर किस करके कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लव। जंगकुक स्माइल करके कहता है, थैंक यू तेई, थैंक यू मुझे इतनी खूबसूरत सरप्राइज़ देने के लिए, आई लव यू। तयंग कहता है, अब केक काट करे। जंगकुक हाँ में सिर हिला देता है। जंगकुक कैंडल ब्लो करने से पहले आंखें बंद कर विश करता है, प्लीज़ गॉड मुझे एक मौका दो प्लीज़, ते के साथ खुशी से जीने का, आई बेग यू। उसके बाद जंगकुक कैंडल ब्लो कर केक काट कर सबसे पहले बाइट ते को देता है। तयंग कहता है, तुमने क्या मांगा? जंगकुक कहता है, विश बताने से फुलफिल नहीं होता है। तयंग उसे बैक हाँक करके कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है और दोबारा प्यार पर बिलीव करना सिखाया है। आई लव यू कुकी। मैं बहुत ही ज़्यादा बैडली तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। यू आर माइन बेबी बॉय। देख के मुझसे माइन वर्ड सुन जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगता है। जंगकुक खुद को कंट्रोल कर रहा था लेकिन उसे दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।